एक औरत में बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, बस कहीं न कहीं पर औरत खुद को रोक कर बैठी होती है। तो आज मैं आपको एक औरत की कहानी सुनाऊँगी जो बहुत हिम्मत वाली है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ आयना बाली। एक छोटी-सी लड़की थी, उसका सपना था अपनी पहचान बनाना, लेकिन समाज हमेशा कहता रहा, "ये तेरे बस का नहीं है, तू एक औरत है, तू कुछ नहीं कर सकती, तू तो घर तक ही ठीक है, तुम घर तक ही सीमित हो, तुम बाहर तो निकल ही नहीं सकती, तुम्हें बाहर का तो अंदाज़ा ही नहीं है।" वो चुप रही, मगर अंदर से टूटी नहीं। कोशिश चलती रही, अंदर ही अंदर संघर्ष चलते रहे। उसने सोचा, अगर दुनिया कह रही है कि मैं नहीं कर सकती, तो मैं ही दुनिया को साबित करूँगी कि औरत सब कुछ कर सकती है। धीरे-धीरे कदम बढ़ाए, गिराई भी गई, रोकी भी गई, ताने भी सुने, पर उसने हर आंसू को अपनी ताकत बना लिया। आज वही लड़की एक ऐसी औरत बन चुकी है जो अपने परिवार का सहारा भी है और अपने सपनों की उड़ान भी है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि औरत कभी कमजोर नहीं होती, वो बस तब तक चुप रहती है जब तक उसे अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होता, और जब उसे एहसास हो जाता है तो वो पहाड़ों को भी हिला सकती है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो औरत को नीचे गिराते हैं और हमेशा उनको नीचा दिखाते हैं, दर्जे में भी और वैसे भी। और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर औरत ही ना हो तो ये संसार ही ना चले, ये सृष्टि अधूरी रह जाए। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा इस सृष्टि का। तो औरत का होना लाजमी है। जब भी कोई गिरता है तो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब वो बनेगा, जब वो उठकर खड़ा होगा, जब वो दिखेगा, तो तालियां भी तुम्ही को बजानी पड़ेगी। तो सोच समझ कर किसी पर हंसें। आज का समय तो ऐसा है, उंगलियां भी वो लोग उठाते हैं जो खुद कुछ नहीं है। जो खुद कुछ होता है जिंदगी में, वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। और वैसे भी दूसरे की तरफ उंगलियां करने वालों, आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती है, तो थोड़ी सी जरा शर्म कर लो। किसी का मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान करने का भी हक आपको नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेकअप करते करते मैंने कुछ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ताकि आप देख सकें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है साथ साथ में। तो बस पूरा घर मैंने इधर उधर कर दिया था, तहस नहस कर दिया था बोला जाए तो, क्योंकि मुझे प्रॉपरली एक जगह चाहिए थी शूट करने के लिए, जिसके लिए सारी चीज़ें इधर उधर करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर बाद में हमें ठीक भी कर देनी होती है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बन जाती है तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे ये होता है कि मैं जितना कर सकूँ एटलीस्ट उतना तो करूँ। जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तो बीच में लोग आ जाते हैं टांग अड़ाने के लिए, लेकिन मैं किसी की बातों पर, किसी की चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं अपने काम पर कंटिन्यू लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है। तो आपको भी कोई कितना भी टॉर्चर क्यों ना करे, कोई कितना भी तंग क्यों ना करे, आपको आपका रास्ता जो है उसको साफ खुद करना है। आपके रास्ते में सिर्फ और सिर्फ लोग कांटे बिछाने ही आएंगे, कोई आपके रास्ते में फूल नहीं रखेगा। आप जिससे उम्मीद करोगे वो भी आपके रास्ते में फूल नहीं रखेगा। हर इंसान अगर फूल रखने की एक्टिंग भी करेगा तो उस फूलों में फिर से कांटे ही लगे होंगे। भेड़ बकरियों के समान आपको चलने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, भेड़ बकरियां हमेशा ज्यादा पाई जाती हैं, लेकिन जो शेर होते हैं वो कम पाए जाते हैं। तो आपको शेर बनना है, और शेर भी 2 तरीके के होते हैं, एक जंगल का शेर और एक सर्कस का शेर। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा शेर बनना है। आपको जंगल का शेर बनकर जीना है या फिर सर्कस का शेर। दोनों में अंतर मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जंगल का शेर बनते हैं तो आपको अपना शिकार खुद ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने खाने के लिए मेहनत खुद करनी पड़ेगी, कोई आपको पका पकाया खाना नहीं देगा। वहीं दूसरी ओर एक सर्कस का शेर है, कहने को तो वो शेर है लेकिन अंदर से वो भीगी बिल्ली है, क्योंकि उसका कोई हक ही नहीं है, वो खुद को शेर भी नहीं कह सकता है, वो इतना लाचार है बेचारा। सर्कस के शेर को कोई कैसे भी टच करता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक दहाड़ दे, लेकिन मजाल है कि कोई जंगल के शेर को हाथ भी लगा दे या उसके सामने भी चला जाए। तो जिंदगी में हमेशा कोशिश करना कि जंगल का शेर बनो, अपने रास्ते खुद बनाओ, अपनी मंजिल खुद ढूंढो, अपना शिकार खुद ढूंढो, अपना खाने का बंदोबस्त खुद करो, अपने रहने का बंदोबस्त खुद करो, अपनी रक्षा खुद करो। चाहे 40 लोग आ जाएं आपको घेरने के लिए, चाहे 40,000 दुनिया खड़ी हो जाए आपको मारने के लिए, लेकिन आपकी एक दहाड़ काफ़ी होनी चाहिए, आपकी एक आवाज़ काफ़ी होनी चाहिए।
अपनी आवाज़ को दमदार बनाने के लिए आपको खुद का कैरेक्टर दमदार बनाना होगा। आपको खुद को प्रूव करना होगा कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कहीं न कहीं पर भाई स्टैंड करती है। ये चीज़ें आपको खुद आपके लिए क्रिएट करनी होगी। कहीं से बनी-बनाई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और अगर बना-बनाया साम्राज्य आपको मिल भी जाता है तो उसका क्या फ़ायदा? उस साम्राज्य को आप सँभाल ही नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कि ए कहाँ पर है और बी कहाँ पर है, तो आप ज़ेड तक कैसे पहुँचोगे? जब आपने शुरुआत खुद की होगी, जब आपने नींव खुद रखी होगी, तब आपको उस साम्राज्य के बारे में पता होगा, उसकी वैल्यू पता होगी। चाहे आपका साम्राज्य छोटा है या बड़ा है, लेकिन आपको एक-एक रुपए की कीमत पता होगी, अपने वक़्त की कीमत पता होगी कि आपने कितने समय में ये चीज़ खड़ी की है, तो आप अपने साम्राज्य की रक्षा कर पाएँगे। अगर बना-बनाया साम्राज्य मिल जाएगा तो चौथे दिन में कब वो महल झोंपड़ी में बदल जाएगा या कब आपका साम्राज्य खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज से ही ठान लें कि आपको अपनी चीज़ें, अपना काम, अपनी पढ़ाई, लिखाई, जॉब, जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपको पता है, आपको उसमें बेहतर करना है और अपने आप को प्रूव करना है। अपने सपनों को पूरा आपको खुद करना है, क्योंकि सपने आपने देखे हैं, शौक आपको है, तो पूरे करने का हक भी आपको ही है। सपने पूरे करने का एक आसान रास्ता मैं आपको बताऊंगी। आज से आपको एक एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ, एक्सरसाइज, बड़ी ही सिंपल सी एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, 1 घंटा आज से खुद के साथ खुद को बिताना है। जी हाँ, 1 घंटा आपको खुद अकेले बिताना है, एकदम अकेले, जिसमें ना कोई आपका दोस्त होगा, ना घर वाले होंगे, ना कोई आपका फ़ोन होगा, ना टीवी होगा, कोई नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, कोई नहीं होगा अलग। तो देखो उसके बाद क्या झटपटाहट होती है। आप बेचैन हो जाएंगे, आपको चैन नहीं आएगा। आप सोचेंगे यार मेरा फ़ोन कहाँ है, या मैं टीवी ऑन करता हूँ, या मैं किसी से फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। इधर उधर की चीज़ें करने लगेंगे, दिमाग में पता नहीं क्या क्या आने लगेगा। 100 तरीके के बुरे ख्याल आने लगेंगे, अच्छे कम आएंगे, बुरे ज़्यादा आएंगे। देखना, आप आज करके देखो ये चीज़, आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आप कितने डिसेबल इंसान हो। आपको पता चलेगा आप स्टेबल हो ही नहीं। सबसे पहले आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी लेकर आनी है। आपको खुद के साथ समय बिता के पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हो। आप बहुत बोरिंग इंसान हो, या आप बहुत ही बढ़िया इंसान हो, या आपके साथ कोई और इंसान आराम से रह लेगा, या आप खुद से ही खुद बोर होने लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये एक्सरसाइज आज से ही करनी है, ये एक्टिविटी आपको आज करनी है, ज़रूर करनी है। और आपको जो भी फीलिंग होगी, जैसा भी आप महसूस करेंगे, मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना है कि आपने 1 घंटा अपने साथ कैसे बिताया, आपके दिमाग में क्या आया, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आने लगी। कम से कम हम देखें तो सही कि कौन क्या सोच रहा है। अपने सपनों का जिक्र कभी किसी से मत करना। जब आपके सपने पूरे होंगे, लोगों को खुद ब खुद दिख जाएगा। अगर आप पहले ही बोल देंगे तो आप हंसी का पात्र ही बनकर रह जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपका मजाक ना उड़ाए, तो अपने सपनों को अपनी आंखों के अंदर ही कैद रखना। सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते रहना, यत्न करते रहना। जब आपका सपना पूरा होगा तो लोगों को खुद ब खुद दिख जाएगा और लोगों का भी वही सपना बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने सपनों को जाहिर करना। लेकिन मेरे बारे में ये थोड़ा सा अलग है। मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं आपको अपनी बातें बताती हूँ। मैं कामयाब हूँ या मैं कामयाब नहीं हूँ, या मैं कामयाब हो रही हूँ, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को हिम्मत मिले। अगर मैं अपनी बातें अपने दिल में रखने लग गई तो आपको हिम्मत कौन देगा। मुझे पता है कि अगर आपको मेरी एक भी बात अच्छी लगी होगी तो आप मुझे हिम्मत देने ज़रूर आएंगे। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरी हिम्मत के लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए काफ़ी है। जब आप कमेंट में लिखते हो, मुझे कुछ बताते हो, मेरी वीडियो के बारे में बोलते हो, या मुझसे पर्सनली बात करते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती कि उस टाइम पर मैं कितनी खुश होती हूँ। एक एक इंसान का नाम मेरी ज़ुबान पर, मेरे दिमाग पर रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की सारी बातें हमेशा याद रखना। आपको ये सारी बातें आपके सपने पूरे करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। इतनी मदद करेंगी कि आपके सपने सच में हकीकत में बदल जाएंगे। बस मेरा मेकअप भी यहाँ पर कंप्लीट हो ही गया था, लिपस्टिक भी मैंने लगा ली थी। लास्ट में मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और समझ लो कि मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं उठूँगी और फिर रेडी होंगी, फिर शॉर्ट वीडियो में अपनी कंप्लीट करूँगी। तो बहुत ही अच्छे से मेकअप मेरा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ आपको। बस अब मुझे थोड़ा सा सेटअप करना है। यहाँ पर मैं शूट करूँगी ना, तो मुझे ये
चेयर वेयर जो लगी हुई है सारी साइड करनी है, झूला साइड करना है। डेली मेरा जो रूटीन है वो ऐसा ही रहता है, सामान को इधर उधर करना, फिर उसके बाद एक साथ उसे इकट्ठा करना, फिर उसको अपनी जगह पर वापस रखना, ऐसा ही चलता रहता है। कुछ भी हम करते हैं ना भाई तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आसानी से मिल जाता है, हर एक चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग बाहर धूप में मेहनत करते हैं तो कुछ लोग घर के अंदर मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ती है, चाहे कैसे भी करो। तो दोस्तों, किसी के भी काम को छोटा मत आंको, हम लोग भी एक तरीके से मजदूरी ही कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, कभी कभी इतनी गर्मी लगती है, इतना सब इधर उधर करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो फाइनली मेरा जो लुक था वो आ गया था। आप बताएं ज़रूर मुझे कमेंट में कि ये लुक कैसा है, और फिर मिलूंगी आपको कल एक नए लुक के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और बताइए मुझे ज़रूर कैसा है ये। तो गाइस, हमारा शूट जो है वो हो गया है, और देखो दीदी बताओ क्या हो गया हाल हमारा। बहुत कष्ट करके कर रहे थे कि बाप रे बाप, सब इधर उधर करना पड़ता है, इधर करने पड़ता है क्योंकि उतना स्पेस नहीं है ना, तो हाँ मुश्किल होता है। इसी का चलते बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक मतलब वीडियो 15 सेकंड की वीडियो निकालने के लिए ये सब पूरा करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा सा वीडियो निकलता है ना। बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है, बट अब हो गया है, अच्छे से कंप्लीट हो गया हमारा। और अब आपको जो ये शूट है वो आपको शॉर्ट वीडियो में जाके देखना है, जो वीडियो आएगा हमारा। अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और लाइक करना, हाँ सब्सक्राइब करना, ढेर सारे प्यार भेजना, हाँ बहुत सारा प्यार हमें भेजना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।